तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया, उसमें फाइनल स्टेज का पता पड़ाना, फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को शीघ्र निकालना ही शास्त्र से प्यार है। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। सरकार का भी मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे, अभी ही करना है। जैसे ही वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है, ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10-15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन में जाकर के पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते हैं, इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतजार बहुत करते हैं, इंतजार को निकाल इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75 रिजल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय में मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75 से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का, लेकिन जैसे हैं जो भी सामने है वैसी हालातों में इसी शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। चलिए बोलो बोलो बोलो। कशिश बोलो। कशिश भगा के ये सोनू रहने दे भी बाबू, सोनू रहने दे, सोनू रहने दे, भोग बन रहा है उधर। अंदर ही कर लो। बोलो कंचन। आशवन बोलो। हमें ये भी अनुभव करना है कि बाप के माँ बाप के जो मेरे को फीलिंग में आए, मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरे को फीलिंग में आए, या बाप दादा के संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरे को फीलिंग में आए, और मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरे को फीलिंग में आए, तो मैंने महावाक्यों का उल्टा रूप उठा लिया। और बाप दादा के संस्कारों के अकॉर्डिंग फीलिंग में आए तो मैंने महावाक्यों की राइट फीलिंग ओके करी, लेकिन राइट फीलिंग में केवल 8-108, बाकी सब उल्टे रूप में उठाते, कहीं का कहीं जोड़ते। अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग बाप के महावाक्यों को या अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग बाप के महावाक्यों को उठा लेते और फिर उल्टा सुल्टा उसका प्रयोग करते। कर दो इसे। बोलो कुछ में। बाबा कहते देही अभिमानी बन करके बाप को परिचय देना है, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देना है, डिबेट किसी से भी नहीं करनी। जिंदगी रखा हुआ बढ़ गया कौन सा ये तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी,
तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है। तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा ना, आया होगा संगम पर आकर के भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लॉट्स है। यह भारत ओल्ड है। ने भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता। 108 के अलावा आत्माएं या तो ऊपर डेड रहती या फिर नीचे डेड रहती डेड ही। कंचन कैसे यहाँ पर 108 के अलावा आत्माएं या तो ऊपर की दुनिया में डेड रहती या फिर नीचे की दुनिया में डेड रहती डेड ही है। बुद्धि काम करती नहीं, ना तो करती है, ना करती थी और ना करेगी। किसी को पॉइंट समझ में नहीं आए तो क्लियर कर सकते हैं। आसान समझ यहाँ पर आसान क्लियर। केवल ऊपर की दुनिया में रहने वालों की ही बुद्धि काम में आना शुरू होती है। वो भी अपनी बुद्धि काम में आना शुरू नहीं होती, वो भी बाप की बुद्धि काम में आना शुरू होती है। अपनी बुद्धि तो नोट ए सिंगल पॉइंट किसी की भी काम में नहीं आती, केवल बाप की बुद्धि 108 के रथ में काम में आनी शुरू होती है। बाकी सब धर्म तो बाई प्लॉट्स है। यह भारत ओल्ड है। ने भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य बताते हैं, उनकी यह श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। नेक्स्ट है अंदर ही कर लो, केवल में अंदर कर लो। हाँ जी, ओम शांति जी। 7/6/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के 7/6/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे। जी बाबा। क्या बात, आवाज़ को क्या हो रहा है आप लोगों की? एक की आवाज़ सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम। सबकी आवाज़ एक जितनी भी निकल पा रही है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। आवाज़ तेज और कम से सेंस नहीं है, आवाज़ नशे से और बेनशे से सेंस है। कि नशा है आवाज़ में या ठंडी ठंडी आवाज़ है। तो मैं 108 में हूँ ना। किस बच्चे के ऊपर आपने उंगली रख दी कि आप 108 में नहीं हो? आशन किसी बच्चे के ऊपर बाप ने उंगली रखी कि आप 108 में नहीं कंचन? रमेश भाई ने भी पूछा तो बाप ने क्या बोला? क्या बोला? हाँ बोलो। आज तो है, आज तो हो। मना तो नहीं किया कि आज नहीं हो। कभी मैंने मना किया? कभी मैं क्यों अपने आप को बाहर कर रहा हूँ? किसने मुझे बाहर किया बाप ने? फिर आपका सपूत के पाँव पालने में। तो फिर जब मैं नशा रखूँगा इस पॉइंट का तो ऑटोमेटिक पालने में दिखाई देंगे भी। अगर थ्योरी कर बोलूँगा तो फिर तो बोला भी नहीं जाएगा, वो दिखाया भी नहीं जाएगा। अब मैं थ्योरी कर रखूँगा तो पहली बात तो बोला ही नहीं जाएगा और दूसरी बात दिखने में नहीं आएगा। फिर वो लाइट जी कर दो कैसे? जी बोलो। मीठे बच्चे, त्याग करना है
क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल रहा है, तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में प्लान समाया हुआ है? किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, वर्ल्ड की सर्व आत्माएं जो माइनस जाती हैं वो अपने डिसीजन के आधार पर माइनस जाती हैं। बाप के डिसीजन के आधार पर सबकी सब अप जाती हैं, लेकिन बाप के डिसीजन के आधार पर चलती 8-108 ही। बाकी टोटल अपने बैलेंस के आधार पर, अपने डिसीजन के आधार पर माइनस जाते हैं। परिमेन क्या समझे अपन? अपने संस्कारों के आधार पर, अपने डिसीजन के आधार पर, अपने देह के बैलेंसों के आधार पर आत्माएं माइनस जाती हैं। अच्छा, मैं देखता भी नहीं कि चलो मैं बना नहीं बनाऊँ, एक मेथड अलग है, लेकिन नोट ए सिंगल मैन जो जैसे रमेश शाह भाई ने पूछा कि मैं बाबा 108 में हूँ कि नहीं हूँ, किसी एक का भी नशा नहीं है, एक का भी नशा हो। अच्छा, 8-108 के बिना वाला पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। आठ 108 के बिना वाला पुरुषार्थ है। बोला बाबू को इधर बुला लो, पद्मन बोला को इधर बुला लो, अभी आ जाएगी, सुनो फिर आ जाएगी। जी कहाँ थे, कहाँ तक हुआ? उत्तर बोल दो। यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, आपको क्या बदमन, आप भी रुक गए उधर ही। अच्छा, ऐसे सभी को रोकने की क्या जरूरत है? हाँ, उन्हें बैठे हैं तब तक सुनोगे तक। जी कहाँ थे? यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते कंचन, अभी तो जैसे सब कुछ फिक्स चल रहा है, मैं फिर भी टाइम को फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। पद्मा में ये बाप से सब कुछ चाहते हैं, मैं कुछ ना करूँ। आशा में, रेणु में, बाप से सब कुछ चाहते हैं। कशिश, बाप से सब कुछ चाहते हैं। पहले टाइम का इंडिकेशन चलता था, अब तो फिक्स चल रहा है, तो अभी इसमें क्या दिक्कत है? जी कहाँ थे? मनुष्य समझते हैं। मनुष्य समझते हैं यह बहुत बड़ा एक कल्याण है।
लेकिन बाप कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। जिंदा भाई वो ठीक नहीं हुए कांच, वापस दोनों साइड के अटक रहे हैं, दोनों साइड के अटक रहे हैं, वापस खुल रहे हैं। अभी आज खुले दोनों, आज भी रात भी खुले और अभी सुबह भी खुले। हाँ ना, ठीक नहीं हुए। गीत है ओम शांति, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह महिमा किसकी थी? तुम माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा ऊंचते ऊंच भगवान। मेरी क्वालिटी ऑफ चॉइस क्या है? मेरी क्वालिटी ऑफ चॉइस क्या है? उसके अकॉर्डिंग भी आपको काउंटिंग पॉइंट पूरे क्लब का चार्ट चेक करने के क्लियर हो रहे हैं। आज एक पॉइंट ये है, मेरी क्वालिटी ऑफ चॉइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे पूरे क्लब का चार्ट क्लियर होता है मैं कौन सी क्वालिटी में ओके, कौन से पार्ट में ओके। मेरी क्वालिटी ऑफ चॉइस क्या है? आप भिंडी नहीं खाते, आपको लाख कोई जोर लगा ले, लाख टेस्टी से टेस्टी बनी हो, आप स्वीकार करेंगे? आपको आम बहुत पसंद है, अर्षा ना बोलो भाई, अर्षा। आपको आम बहुत पसंद है, पीछे कोई भी रेट हो, फिर रेट देखेंगे पर भी मैंने बैलेंस देखेंगे अमाउंट का, फिर पेंशन फिर अमाउंट का बैलेंस देखेंगे। अनुपम भाई, 4 चीज़ों पे और रोक लगा के भी आम लाएंगे या नहीं लाएंगे? रेनू, मैं आम से सेंस कोई चीज़ नहीं बोला कि आप आम समझना शुरू कर दो। आपको डॉक्टर संजीव मित्तल पे आराम आता है, दूसरे की लाख उससे दवाइयाँ बढ़िया हैं, लेकिन आपका माइंड मेकअप है कि नहीं उधर ही नाम लिखवाना है। चाहे 6 घंटे इंतज़ार करनी पड़े, चाहे 4 दिन इंतज़ार करना पड़े, चाहे नॉर्मल फीस की बजाय 2000 फीस देनी पड़े, नाम उधर ही लिखवाना है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ चॉइस क्या है, उसके आधार पर भी आपको पूरे क्लब का चार्ट क्लियर होता है कि मेरे 84 जन्म में हर एक जन्म किस किस क्वालिटी का ओके। वही लगभग एक आधा पॉइंट आपको 84 जन्मों के हिसाब से क्लियर हो रहा है। अब आप करो ना करो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे से एक पॉइंट के आप 1000 पॉइंट पूछो, मैं सामने से आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। ऐसे ही क्वालिटी ऑफ चॉइस के आधार पर पूरे क्लब का चार्ट कैसे क्लियर होता है, क्वालिटी ऑफ चॉइस के आधार पर पूरे क्लब का चार्ट कैसे क्लियर होता है। आप 1000 क्लू कहेंगे, 1000 क्लू मैं आपके सामने खोल दूँगा। मैं क्या मतलब खोलूँगा, बाप खोल देगा जी। कहाँ थे? परमात्मा की महिमा ऊंचते ऊंच है भगवान, वही है ऊंचते ऊंच गॉड फादर, वही है ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है, किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह बेहद का बाप, जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र में एक, वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के 2 बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक, हुआ आत्माओं का बाप। मैक्सिमम कहो या लगभग टोटल ही कहो, टोटल का जो क्वालिटी ऑफ चॉइस चलता है वो देह तथा देह के संबंध
संबंधों को या देह के संपर्क संबंध के आधार पर चलता है। अपनी क्वालिटी ऑफ चॉइस नॉट ए सिंगल मैन। 8/108 के अलावा मेरे संपर्क संबंध वालों को क्या अच्छा लगता है? बोला बाबू। मेरे संपर्क संबंध वालों को क्या अच्छा लगता है? मेरी चॉइस उसके अकॉर्डिंग चलती है, ना कि अपने अकॉर्डिंग चलती है। क्या कहें परिमेन? ये अपने अकॉर्डिंग। आप में से किसी की क्वालिटी ऑफ चॉइस अपने अकॉर्डिंग चलती हो? कुछ समय कदम टोटल दूसरे के अकॉर्डिंग। मैं जी का कैसे दूसरे को रोल ही नहीं। टोटल क्वालिटी ऑफ चॉइस दूसरे के अकॉर्डिंग चलती है, अपने अकॉर्डिंग केवल 8/108 की। वो भी अपने अकॉर्डिंग 8/108 की नहीं, बाप के अकॉर्डिंग 8/108 की चलती है। बाकी टोटल दूसरे के अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग से सेंस ये भी नहीं कि ABCD के अकॉर्डिंग चलती है। अपने अकॉर्डिंग से सेंस ये भी है कि मेरी चॉइस मेरी देह के अकॉर्डिंग चलती है। वो भी दूसरा ही आ जाएगा, अपना नहीं काउंट होगा वो। ये अपना काउंट होगा वो मेरी है अपने अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग वाला फिर सेकंड के गेम से वंचित नहीं रह सकता। अपने अकॉर्डिंग वाला फिर सेकंड के गेम से वंचित। मेरी देह के अकॉर्डिंग चॉइस चलती है तो भी दूसरे के अकॉर्डिंग ही काउंट होगा या अपने अकॉर्डिंग काउंट होगा उस समय? ना सेकंड का क्या कह रहे हो? मान लिया 2% चल रही हो दूसरे के अकॉर्डिंग की। अच्छा, और तो सेकंड का गेम है। उसमें ये है कि जैसे ये चीज़ बहुत बार शेयर करी, अपने आपको पॉइंट ध्यान होगा। एम क्वालिटी लेवल के हिसाब से देह के आधार पर पहले से ही पिछले संस्कारों के आधार पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। पिछले संस्कारों के अकॉर्डिंग उस लेवल की उसकी ग्रोथ रहती है, उस लेवल का उसका पिकअप रहता है, उस लेवल की उसकी स्पीड रहती है, उस लेवल की उसकी जी कहाँ थे? एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। वह आत्माओं का बाप आत्मा को जिस्म देने वाला लौकिक बाप आत्मा तो निराकार या आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ पाठ बजाने ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो पढ़ाई तो पूरी होगी थी सन 69 में। मैंने जो 2 पॉइंट आपको टाइप करने के लिए बोला वो टाइप करके भेजना। उसमें पढ़ना भी क्या लिखा हुआ है, मैं इनको कंचन को कह रहा हूँ। जो रात को मीठी मीठी बातें चल रही थी उससे रिलेटेड ये पॉइंट हो। सन 69 में जबकि पढ़ाई पूरी हो गई थी, सन 69 में जबकि फर्स्ट पुट टोटल ओके था, उसमें भी बाप ने कहा कि 25% भी क्वालिटी ओके नहीं है। अब पढ़ना उसमें अभी 4th पुर और कहते हैं हो जाएगा। फर्स्ट पुर वालों को पढ़ाई पूरा होने के बाद भी बाप कह रहे हैं कि 25% भी क्वालिटी सन 69 में, जबकि क्वालिटी ओके हो चुकी, मतलब पढ़ाई पूरी हो चुकी। पढ़ाई पूरी होने के बाद में फिर एग्जाम की तैयारी होती है 100% तो इसमें होती है। और एक तो कोर्स कराने वाली बात होती है। पढ़ाई पूरी होने में
पढ़ाई पूरी होने में ही तो टोटल तैयारी चलती है, पढ़ाई पूरी होने के बाद नहीं तैयारी चलती। पढ़ाई पूरी होने के बाद तो रिपीटेशन चलता है। क्या चलता है? रिपीटेशन, जो पढ़ा हुआ होता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद कोई तैयारी करना चाहे वो संभव नहीं। हाँ, जो पढ़ रखा होगा उसे रिपीट कर लेगा, उसे उस समय अगर तैयारी शुरू करे तो आशा में हो जाएगी तैयारी। मंजूर उस समय तैयारी शुरू करे तो हाँ रिपीटेशन हो जाएगा। जितना भी पढ़ रखा है, जितना भी उसमें ये पढ़ाई हो जाएगी। जो 1 साल पढ़ाया टीचर ने वो कर लेगा उस थोड़े से समय में। रिपीटेशन हो जाएगा जितना भी पढ़ा होगा उसने। जी कहाँ थे? ड्रामा के राज को। अच्छा, जब फर्स्ट पूर्वी बाप सन 69 में कह रहा 25 भी ओके नहीं, याद तो मेरे को फीलिंग आया कि मैं फर्स्ट पूर्व की आत्मा हूँ और रिपीटेशन वाली आत्मा हूँ, और ये एकांत के अलावा ओके हो नहीं सकता। एकांत में मैं रहता नहीं, मैं होंगी तो भी मेरे को फीलिंग में आएगा। मेरे को तो ये है देह तथा देह के संबंधों का बैलेंस बना के चलना। मुझे तो देह तथा देह के संबंधों का, इसी में बाप की श्रीमत का पालन होता है। ठीक है मुझे, इसी में बाप की कांतवन, इसी में बाप की, ठीक है हाँ जी परिवन, इसी में बाप की श्रीमत का पालन होता है। ठीक है जी कहाँ थे? ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो गॉडफादर की महिमा सभी से न्यारी है, गाते भी हैं। गॉडफादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह उल्टा झाड़, यह है कहाँ गया? बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं गॉडफादर तो ऊपर में नजर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। इसमें किसी की दो राय नहीं है कि सभी धर्म के मतों ने नाम चाहे कुछ भी रखा हो, लेकिन एक नाम सबका कॉमन है, हे ऊपर वाले। ये इसमें दो मत है परिवार में, इसमें दो मत, कांतवन इसमें दो मत। कोई से भी धर्म की कोई भी आत्मा हो, चाहे वो इंग्लिश में बोलते हो, सिंधी में बोलती हो, फारसी में बोलती हो, किसी भी भाषा में बोलती हो, कहने में तो यही आता है ऊपर वाले। अनुपम भैया और भी कुछ कहने में आता है? जी कहाँ थे? एक परमपिता परमात्मा, उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर व निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार पहले गोपियाँ इंतजार करती थी बाप के खत का कि बाप के खत आवे, तो फिर उसे झूम झूम के पढ़ती थी और इंतजार में रहती थी कि खत आवे, और फिर झूम झूम के खत पढ़ती थी और दूसरों को भी सुनाती थी, और एक खत को कितनी बार रिपीट कर देती थी, उन्हें यही क्लियर नहीं होता था क्या मुझे भी खत का इंतजार रहता है कि बाप मेरे कान में कुछ कह रहा है। पहले स्थूल खत था, अब सूक्ष्म खत है। कंचन रहता है खत का इंतजार। पहले गोपी इंतजार करती थी, अब बाप इंतजार करते। परवीन खत का इंतजार, कांतवन खत का इंतजार, कुसुमन खत का इंतजार, पद्मा खत का इंतजार। अब तो मोबाइल, मैं तो मोबाइल से भी ऊपर की बात बोली, फीलिंग चल गई। अब तो मोबाइल तक फिर सेकंड पर्सनैलिटी होगी। मैं तो मोबाइल तक भी मोबाइल से ऊपर की बात बोलेगी। फीलिंग के द्वारा आपको खत का इंतजार रहता है। जी कहाँ थे?
एडम भी कहते हैं जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं तो उसका फादर कहा जाता है। जब मैं किसी एक पॉइंट पे पैक हो जाता हूँ ना, तो एक पॉइंट पे पैक होने के बाद मेरे चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, चारों तरफ। और 99.99% आत्मा एक पॉइंट पे पैक हो जाती है, चाहे किसी प्रॉब्लम को लेके, चाहे किसी प्रोग्रेस को लेके। ना प्रोग्रेस हो पाती, ना प्रॉब्लम हल हो पाती। बस एक पॉइंट का फोकस, एक पॉइंट का देह तथा देहधारियों में एक पॉइंट का फोकस दुर्गति की ओर ही लेके जाता है, सदगति की ओर नहीं लेके जाता। जी कहाँ थे? फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है तो निराकार परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बेहद का बाप, यह समझना है। गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने के कारण फादर को मुरली को लिख लीजिए या और कुछ फादर को भूलने के कारण सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए हैं। फादर को न जानने के कारण भविष्य को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल और बाप का प्रेशर सिंपल प्रेशर नहीं होता, फुल पिकअप के साथ प्रेशर होता है। अगर मैं 0.01% भी अगर एकांत में हूँ तो फिर मैं उस प्रेशर से बच नहीं सकता। फिर मैं उस प्रेशर से, मैं एकांत में नहीं हूँ, जितना मर्जी प्रेशर होता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप में से एकांत में कौन कौन रहता है? कंचन आप एकांत में, प्रवीण एकांत में रहते हैं, एकांत में। हाँ जी, कांतमन एकांत में। हाँ जी, कोई प्रेशर का है का, कोई लिंक का है का। मूल्य में विभिन्न पॉइंट एक लिंक है, लिंक का है का, कोई पॉइंट का लिंक है। जितनी बार मर्जी मुर्जी पढ़ लो, लिंक का है। जी कहाँ थे? अच्छा, मेरे बाप का जागता क्या कि मैं होगा स्वाह कर दो बाप के ऊपर सब कुछ। तो दुनिया के अकॉर्डिंग ना चल के बाप के अकॉर्डिंग ही चल लिया तो क्या जाते कोई नुकसान थोड़ी हो गया। लेकिन नहीं आ रही, मेरी समझ में ही नहीं आ रही बात ये, मेरी समझ में नहीं। जी कहाँ थे? असल में गर्दन नहीं नीची होती, गर्दन पूरी डंडे के साथ बंधी हुई है पीछे। मैं झुकाना भी चाहूँ तो झुकती नहीं। गर्दन सीधी करके किसी ने डंडे के साथ बांध दी है, किसी ने क्या माया ने बांध दी है, होती नहीं नीचे। चलो बाप के आगे झुक जाऊँ, लेकिन और सभी की बंधी हुई गर्दन होती नहीं नीचे। मिनट में पारे का रंग नजर आना शुरू हो जाता है। जी कहाँ थे? रहते हैं फादर को भूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फादर को भूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलते ही उस बाप से ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा है। वस्तुओं की तो फिर भी एक्सपायरी डेट होती है, वस्तुओं की तो फिर भी एक्सपायरी डेट होती है, मानव मात्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं। इस समय लिखा हुआ आ जाए यू आर एक्सपायर।
समझ पाए पॉइंट। उनकी तो फिर भी डेट होती है 2021 मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 2024 एक्सपायरी डेट। ऐसी मानव मात्र के ऊपर भी किसी का लिखा हुआ हो 2021 जन्मदिन है और 2121 एक्सपायरी डेट क्या पहले नहीं एक्सपायर हो जाएगा? सत्ती में थोड़ा पता लगता नीचे गए वो दो एक्सपायर हो जाती है क्या? वो दो है तो नहीं, उसमें तो बाप सज्जू में तो बोल रखा है बाप ने पहले से क्लियर हो जाता है। पहले से क्लियर हो जाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं नीचे गिरेंगे। नहीं नीचे गिरने का नहीं, लेकिन शरीर छोड़ने का क्लियर रहता है। डेट थोड़ा, लेकिन ये नहीं क्लियर रहता है कि अब मैं ये शरीर अब छोड़ जाए बच्चा छोड़ूंगा। बनूंगा। पहले से तो नहीं पता होता, अब छोड़ूंगा को पता रहता है सिर्फ। अब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो उसमें उसी टाइम एक्सपायर तो नहीं हो जाता। हाँ, तभी होता है वो। नहीं एक्सपायर नहीं है तो उसी समय, ऐसा नहीं कि सेकंड में वो क्लियर हो इसी सेकंड में एक्सपायर हो गया। अभी का मतलब आप 1-2 दिन लगेगा हो जाएगा। नहीं 1-2 दिन लगे या महीना 2 महीना लगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। मतलब नई मैन्युफैक्चरिंग मेरी शुरू हो गई है। यही है ना परवीन, मैंने कहीं पर बता के चले यही जाए जाना, फिर मैं हो सकता आपके साथ चलूँ। जी कहाँ थे? हाँ जी, तीसरी लाइन सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा रहता है। महात्मा भी वहाँ की रहवासी आत्मा कहेगी, वह स्वीट गॉडफादर लिहोम निराकारी दुनिया। इन वतनों को जाना 3 लोग कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ऊंचे ते ऊंचते ऊंचा बाप कर्म करावन हार। क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, वे ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। बेलवाड़ा मंदिर में भी संस्कार केवल मम्मा बाबा को साथ रखे बिना या शिव पिता को साथ रखे बिना, कोई कहे कि मैं चेंज कर लूँ संस्कार, वर्ल्ड की किसी आत्मा के लिए संभव नहीं। और आप कहो कि अब लाइट मेरे आँखों पर पड़ रही है, अब लाइट मेरे हाथों पर पड़ रही है, पढ़ाते रहो हाथों फिर आँखों। ये तो नेचुरल उनकी लाइफ और मेरी लाइफ एक साथ नेचुरल हो क्यों होनी चाहिए? मैं उससे जुदा नहीं है कांता में, ऐसा कांता में वो मेरे से जुदा नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता है कांता में। ऐसे ही उनको समझ ऐसे ही। अच्छा, इसलिए संस्कार पहले देते कहाँ से चेंज हो जाए? ये पॉइंट बहुत बार अपना शेयर हुआ कि टोटल के संस्कारों के अकॉर्डिंग बुद्धि चलती है और 8-108 की बुद्धि के अकॉर्डिंग संस्कार चलते हैं। 8-108 के बुद्धि के अकॉर्डिंग संस्कार चलते हैं, बाकी टोटल की बुद्धि संस्कारों के अकॉर्डिंग चलती है। मैं किस में होके मैं रह नहीं सकता उसके बिना, मैं बहुत अच्छे से रह सकता हूँ हैं, तो सुनो मैं रह नहीं सकता उसके बिना। हाँ जी, हाँ किसी का आधार नहीं लेना। हाँ नहीं ठीक है, अनुपम में ठीक कर दिया, अनुपम वगैरह किसी का आधार नहीं लेना, ठीक है, आधार ना लिए किसी का कोई पोजिशन नहीं। वो तो यही कह रहे कुछ नहीं, उन्होंने तो कुछ ऐसे ही कहा। जी कहाँ थे? आदिदेव दिखाया नीचे तपस्या करें, तुम्हारे यादगार खड़ा है। जिन्होंने भारत को पत्ती से पान बनाया उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सज्जनों का साजन एक ही है, बरोबर मंदिर में जगदम्बा और जगत पिता बैठे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवानों में ब्रह्मा तन के द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अदर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन अदर कुमारियाँ कौन हैं। जरूर जगदम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे, उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं,
8 108 के अलावा कंटिन्यू यज्ञ में कोई चल न सके, वर्ल्ड की कोई भी ब्राह्मण आत्मा। कोई ना कोई गैपिंग आएगी आएगी आएगी। बाप के आधार पर चलने वाले ही कंटिन्यू होके होंगे। आज बाप नहीं आ रहा तो हम क्या माने कि नहीं आ रहा? आचरण माना जाए कि नहीं आ रहा? पंचन माना जाए कि नहीं आ रहा? 8 108 की कंटिन्यूटी होके, बाकी तो तेरे मेरे के झमेले में रह जाए, कर लेंगे, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, या क्या उतना भी नहीं हो रहा तो इतना भी ना करें क्या? क्या उतना भी नहीं हो रहा इतना भी नहीं करें क्या? ये अपनी देह के आधार पर, अपनी फीलिंग के आधार पर, बाप की फीलिंग के आधार वाला ये शब्द बोलेगा नहीं कि उतना भी नहीं हो रहा इतना भी नहीं हो रहा। जी कहाँ थे? पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं व्यास बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदि देव हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वह किसका बच्चा? बाप बैठ समझाते हैं कि मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं कि बाबा आते नहीं, गाया हुआ है यदा यदा ही धर्म से। इस समय यह है ही पति दुनिया। जो पोजीशन पॉइंट ऑफ लाइट वालों की हो जाती है ना, उस पोजीशन को राइट वे में 32 से 72 पोजीशन मानते हैं रथ के आधार पर। कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, कुछ सोचने समझने की, न किसी कारोबार को करने की शक्ति रहती। बस जो कारोबार उसने करवाना होता है वो रॉकेट की गति से चलता है। फिर बाकी आप अपने बेस पे कोई निर्णय ले जाओ, माइंड ही नहीं काम करता। माइंड ही रथ के हिसाब से 32 से 72 पोजीशन मानते हैं पॉइंट ऑफ लाइट वाले की फाइन स्थिति की पोजीशन को। फाइन स्थिति की पोजीशन को क्या मानते हैं? 32 से 72। इसलिए कोई इसमें मेकअप करता नहीं। तो जिन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः किया, अभी तो कोई रिपीटेशन वाला चल रहा होगा तो चल रहा होगा, नया नहीं कोई चल सकता। और रिपीटेशन की आप फीलिंग भी नहीं लेना चाहते कि मैं वही पहले वाली आत्मा हूँ, मैं वही पहले वाली। भाई इतनी तो उम्र है कि पहले वाली हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जी कहाँ थे? हाँ जी, पावन दुनिया कैसे बनती है समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं मैं ही सदगति दाता हूँ, गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है, नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में स्वर्ग के यादगार, स्वर्ग का यादगार है। देवी देवता भारत में थे, जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं रथ के आधार पर कोई कार्यक्रम नहीं चलता, रथ के आधार पर हम कहें एक्सपायरी डेट होगी, ये संभव नहीं। अच्छे से अच्छे तंदुरुस्त व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, दिन रात 24 घंटे फुल मेहनत करने वाले, सैकड़ों में सांस निकल जाती है, पता ही नहीं लगता कि कैसे एक्सपायरी डेट आ गई। और कई सालों से बिस्तर में लेटा हुआ वापस खड़ा हो जाता है और 20 साल जी जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। रथ के आधार पर एक्सपायरी डेट काउंट नहीं कर सकते कि ये तंदुरुस्त हैं।
ये अभी तो जुआ है, अभी तो मैं कंचन, अभी तो मैं मंजूर, अभी तो मैं जुआन जी। कहाँ थे? जरूर बाप आते हैं। पतितों को पान बनाने कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ, संगम युगे आस्पीशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। यह जन्म मरण रहित मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते। इंद्र भाई क्या सुना? मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते यह मृत्यु लोक सतयुग को कहा जाता है। अमर लोक यह रोरव नरक। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। बात ही पावन था जिसमें देवी देव। अब ये टाइट भाषा नहीं बोल रखी बाप, लेकिन सिंपल हम मुरली पढ़ रहे हैं इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि टाइट बोली हुई है। अभी उस टाइटनेस का अंदाजा लगाओ जो मूल्य जलवा दी बाप। भाई जी को भेज दो, जिंदर भाई को। पद्मा दान को बुला ले, देखने जिंदर क्या भाई जी को बुलावेगी। पतिंदा अभी उस टाइटनेस का अंदाजा लगाओ। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारतीय पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते हैं पति दुनिया पति शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनको ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाय भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पूरा हिसाब हो गया ना। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्मों में उन्हीं की 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी बोधि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, सब खंडों से ऊंचा है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया वह अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पिक्चर यहाँ की कारोबार से भी क्लियर हो रही है, सारी की सारी संगम की कारोबार से भी। टोटल वर्ल्ड में ड्रामा कहें तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अलग अलग धर्मों के हिसाब से भी कहो, व्यक्ति विशेष के हिसाब से भी कहो, टोटल पिक्चर घूम रही है सामने। जी कहाँ थे? जो इस नॉलेज को जा सुदर्शन चक्र भाई को। अच्छा मैं यहाँ की पिक्चर देखनी बंद करूँ तो वहाँ की पिक्चर शुरू हो ना। मुझे यहीं की पिक्चर से फुर्सत नहीं टेंशन। मुझे यहीं की पिक्चर से एक से बढ़िया नाटक आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया पिक्चर आ रही है, अच्छे अच्छे संगीत हैं इसमें, अच्छे अच्छे गीत हैं। जी कहाँ थे? जो इस नॉलेज को जान वे इस नॉलेज को जान सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, न भारत में नहीं राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। 108 की भाषा ही अव्यक्त हो सकती, बाकी सबकी भाषा व्यक्ति रहती है। किसी घड़ी बाप ने प्रवेश होके बोला वो एक मेथड अलग है, व्यक्ति भाषा रहती है। अपने आधार पर व्यक्त नहीं डिस्प्ले कर सकता वो 108। जी कहाँ थे? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे,
उनको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह परमपिता परमात्मा, वह परमपिता जी कहाँ थे? लास्ट में गॉड फादर इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। जितने परसेंट समय मेरा संगम का ओके, उतने परसेंट समय मेरा कल्प का ओके। आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि समझ लेना, कन्फ्यूज ही नहीं होना किसी पॉइंट में। इसमें संगम पे आने और संगम से जाने के पॉइंट की बात में हाईलाइट करी। इसमें संगम पे रहने, समझे, संगम पे रहने के हिसाब से कि आप संगम पे रहते कितना हो, उसके आधार पर पद है। जितना आप संगम पे ज़्यादा ओके, उतना ही लेवल का पद ओके। आने और जाने के हिसाब से तो देवी देवता नाम मिल जाएगा 33 करोड़ में। ये भी देवी देवता है, ये भी देवी देवता है, तो नाम मिल जाएगा। हम उसी में ही खुश हैं। हमको भाई हम उसी में ही खुश हैं। जी कहाँ थे? पहली में देवी देवताओं की सिर्फ चित्र, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है, अपने धर्म का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन। सन 69 में बाप ने कहा था कि गवर्नमेंट में ताकत नहीं रही है, जबकि मैं समझता हूँ तब भारत की मिनिस्ट्री मैं समझता हूँ शुरू ही नहीं हुई थी। शायद मिनिस्ट्री कब शुरू हुई है, अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह उनको भी है कोई ध्यान? देश आजाद होने के बाद 1947 ये स्टार्टिंग कल हुई। तब तक तब भी बाप ने कहा था कि भारत की, क्या बोला बाबा ने, गवर्नमेंट इस समय गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं रही है। अरे भाई जब बोला था तब वैलिड नहीं थी क्या? नहीं, अब वैलिड है तो उस समय वैलिड नहीं थी क्या? उस समय गवर्नमेंट बनी उस समय प्रैक्टिकल में वैलिड थी, आज आर्टिफिशियल वैलिड है। प्रैक्टिकल में सेंस उस समय तीर लगता था, आज सुन तो भी तीर नहीं लगता। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन भाई, हाँ जी, तीसरी लाइन रिलीजन स्थापन करने वाला बाप, उनको ही सब शक्तिवान कहा जाता है, तो गॉड फादर फादर भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है, तो टीचर भी है। फिर उनको पतित पावन कहा जाता है, तो सतगुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं, वह सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य टोटल सेट्स, टोटल क्वालिटी सब चेंज हो जाएंगी। टोटल कारोबार सब दूसरों के हाथ में आना है। अभी एक बार कारोबार लगभग स्थापना की पूरी हो जाए, वापस नए कारोबार के लिए दूसरी जनरेशन टोटल ओके होगी। अभी जल्दी हो जाएगी ओके, साल को 2 साल को 3 साल को। किसी भी सेंटर पे वो राज्य करने वाला रह नहीं जाएगा, केवल नियमों कायदों पे चलने वाला रह जाएगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे।
बाकी सब किसी का होल्ड नहीं रह जाएगा, किसी का होल्ड क्या रह जाएगा, परिमेय रह जाएगा किसी का। धोखा देने वाले खुद ही धोखे में आ जाएंगे। हमने सोचा भी नहीं था ऐसा, हमने सोचा भी नहीं था। बाप की सीट का कोई मिस यूज नहीं कर सकता, भले बाप है या नहीं है। क्या कर सकता कांता में? हाँ जी, ये कहें कि बाप नहीं है, आशा कहें जी, कहाँ थे? क्योंकि नॉलेज फुल है, क्योंकि नॉलेज फुल हो। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। सदगति दाता भी सबका वह है क्या, उनका कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है, पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आश्री राजस्थान है, सज्जू में देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत मैं कुछ करना चाहूँ और कर ना पाऊँ, ये ड्रामा का लानी है। मतलब क्या हुआ आशा, मतलब क्या हुआ? हाँ जी, क्या करें? चाहते नहीं। दूसरे के कंधे पे बंदूक ज़्यादा रखते हैं। यहाँ दूसरा कौन, यहाँ ड्रामा के कंधे पे बंदूक ज़्यादा रखते हैं। ड्रामा में सब नंबरवार हैं, जो निकलने थे वो तो निकल गए, जो निकलने थे वो तो बाप ने नहीं ठप्पा लगाया, मैंने ठप्पा लगा दिया। बाप ने अभी तक नहीं कहा कि 108 पूरे हुए, 108 पूरे हो तो मैं बटन दबाऊं, और मैंने ठप्पा लगा दिया। जो निकलने थे वो तो निकल गए। बाप ने लास्ट 2 महीने वालों के लिए भी चांस रखा हुआ, और मैंने ठप्पा लगा दिया। जो निकलने थे अनुपम भाई, वो अंकुल भाई, वो निकल गए। नहीं निकले निकल जाएंगे, लेकिन उसका मतलब है तो मैंने तो ठप्पा लगा दिया ना, ठप्पा तो मैंने लगा दिया जी। कहाँ थे? ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत अविनाशी, भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो इस पति सृष्टि को पावन बना करके आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, यह विनाश कोई यह कल्याणकारी नहीं है। यह रुद्र ज्ञान जग जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूँ। एक सीट पे रह के भले ही 2 जने हों, इकट्ठे 2 नहीं बोल सकते। समझ में नहीं आएगी बात, नहीं समझ? चलो बोल भी दिए, सामने वाले क्या कहेगा, भाई एक एक जना बोल लो, या कुछ और कहेगा अपने में। यहाँ आप बैठे हैं, फिर बाप बोल जाए, ये ड्रामा का लाभ है। यहाँ आप बैठे हैं, फिर बाप बोल जाए, और यहाँ बाप बैठा है, फिर आप बोल जाओ, ये भी ड्रामा का लाभ है। यह है ड्रामा का लाभ कंचन पद्मा। तो बाप या मैं, इसमें बाप या मैं जी, बाप या मैं जी। जो सीट पे वो एक ही बैठते हैं, फिलहाल मेरी पोजीशन क्या, मेरे को ये अनुभव गिफ्ट की तरह ओके या लिफ्ट की तरह ओके। मेरे को ये अनुभव गिफ्ट की तरह ओके या लिफ्ट की तरह ओके। समझ में आया कैप्टन दोनों की? कंचन गिफ्ट की तरह ओके या लिफ्ट की तरह ओके? हम करो कांता में मंजू
वो तो ज्ञानता में भी कह देते हैं भाई, कभी कभी तो हर एक मनुष्य मात्र के मुख से सारा दिन में कुछ ना कुछ अच्छा निकल आता है। तो गिफ्ट की तरह ओके या लिफ्ट की तरह ओके? जी कहाँ थे? व्यक्ति है गीता का रचयिता। गीता का चेता में निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानवश मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो। बाप की भाषा व्यक्त हो न सके, चाहे सकार वाणियाँ देख लो चाहे व्यक्त वाणियाँ देख लो। एक भी शब्द व्यक्त नहीं निकल सकता, वो भी जबकि केवल 0.0001% वाचा ट्रांसफर है। बाकी टोटल फिल्म के द्वारा ही कारोबार है। प्रवीण बाबू कहाँ जा रहे हो आज बार बार? जबकि 0.001% ही कारोबार ट्रांसफर है बाप की वाचा में, उसमें भी व्यक्त कुछ नहीं। जी कहाँ थे? सृष्टि का कोई देश हाँ जी, सृष्टि का देश है, जो कुछ है सबका त्याग करने में गाइड बन सबको वापस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। अच्छा, मेरी बोलने की क्वालिटी ओके रह जाएगी, जबकि सुनने में मेरे को एक से बेस्ट मेथड मिल रहा है कि मुझे सुनाने के लिए कुछ किसी को ओके रह जाएगा। आशा कि किसी को सुनाने के लिए कुछ ओके, एक से एक मेथड मिल रहा है मेरे को, एक से एक संगीत मिल रहा है। जी कहाँ थे? बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। या बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह है परवर्ती मार्ग। बाद में प्योरिटी थी तो पीस प्रोस्पर्टी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पर्टी भी नहीं। सब लोग ही दुखी हैं। आपका कार्यक्रम बड़ा कुछ आगे स्थानों का नहीं। जेल का आया संकल्प चलेंगे आज देगा किस पॉइंट के लिए? बॉडी जेल के अंदर कैंपस है, वहाँ से 200-250 आदमी डेली आते हैं वहाँ मिलने के लिए लोगों से ना। अच्छा, और वो ऐसी है जो उनके पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, वो पढ़ना ही पढ़ना उन्होंने। अभी जो भी पॉइंट आपको ओके हो रहे हैं ना, वो एक तो पॉइंट देख लो किस जगह पॉइंट है, किस जगह लग सकता है। उसके बाद वो पॉइंट ट्रांसफ़र कर दो वरुण भाई को पिक्चर के साथ में, वीडियो के साथ। उसके बाद आगे वो फाइनल हमको करने के लिए ओके। हाँ भैया को बीच में फंसाया करो आप तो हर काम में। जी कहाँ थे? भैया को बीच में फंसाया करो, कशिश को दो ना ये सेवा। अभी प्योरिटी। हाँ भैया ने फंसा दो बीच में। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पर्टी भी नहीं, सब रोगी दुखी हैं। अभी भाग दुखदा हर है, काम में रहूं धान भैया को इस समय भारतीय सुखधाम था। बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है न कि परमात्मा। परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। तुम भी सज्जुग में सब पवित्र थे, अब पवित्र बन गए हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडॉप्ट किया। यह भगीरथ है, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। संगम पे मेरा संपर्क जिस एरिया में ज़्यादा, एरिया से सेंस जिस सर्कल में ज़्यादा, पूरे कल्प में वही सर्कल हो गया। समझा तो भाई पॉइंट? एरिया से सेंस पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मैं बता रहा। सर्कल तो मेरा वही रहेगा ना जो आज यहाँ पर है, वही सर्कल है। वही को ट्रांसफर हो जाएगा, नाम रूप बदल जाएगा। बस नाम रूप बदल जाएगा। स्टार्टिंग में इससे हो, यही मेरा हाईएस्ट लेवल का संपर्क संबंध, यही मेरा लोएस्ट का चलेगा। फिर अभी हाईएस्ट
सज्जुग से लेकर लोएस्ट चलेगा। समझा कांतवन पॉइंट? परिमित समझा पॉइंट? नहीं इसमें भी बहुत पॉइंट है। यही कि ये सर्कल चलना है। आप भले कहते हो कि बंधन है, कुछ है, ये है, वो है, चलना वही का वही सर्कल है जी। कहाँ थे? माया पर जीत प्राप्त करते हैं। और कोई नई पिक्चर थोड़ी चलनी हो गई। हाँ जी, डकार में लगे पड़े तो पिक्चर ये चल रही है। माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ, बाकी कोई क्या बोले? दुनिया में कहते हैं 7 जन्म या 84 जन्म तो क्या हो गए? जो जन्म में प्रकाशित है। क्या मैं समझे नहीं क्या बोले पिक्चर अपनी बंदी होती है इसका। जी? कहाँ थे भाई? किसी जन्म में कोई बापू बन के आ जाएगा, किसी जन्म में कोई पोता बन के आ जाएगा। माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। दीपक के यहाँ पे निहारिका वो इंदु की बेटी ने देख साक्षात्कार किया तो था, पूरी क्लास को देख लिया था। वो उसका माँ है, वो बेटी है, ऐसे ऐसे सारा देखा था, बताया तो था। नहीं मेरे ध्यान नहीं है, क्या पॉइंट था वो? जैसे शुरू में ध्यान हो जाता है। छोटी वाली जो है ना इंदु की प्रेक्षा। प्रेक्षा, वो साक्षात्कार में चली गई तो उसने सबको देखा था। कितनी उम्र में लगभग? जब दीपक का यहाँ होता था सारी रोज नहीं, लगभग गुड़िया की उम्र कितनी थी? उसकी तो ज्यादा होगा। सेंसलेस थी, सेंस में थी। वो कितनी सेंस सेंस वाला नहीं कर सकता कोई। नहीं छोटी थी मतलब। हमें वो सेंसलेस थी ना। उसने अपनी साक्षात्कार में एक एक का नाम बताया। जी जी मैं समझ गया आपकी बात। पहले दीपक की क्लास, दीपक मनु की को क्लास देखा। सबसे पहले चलती थी। हाँ। सोनू तो अभी को की देखा, बात है। शिवम को देखा, मेरे को देखा, सबको देख के आई। जी, जी। किरण को देखा। नहीं, अपनी क्लास भी उस समय उधर थी। गीता, इंदु, ये माँ बेटी। नहीं मैं ये पूरा परिवार उस समय अपनी क्लास उस दिन उधर थी। नहीं जैसे कोई ना कोई आठ शाम की योग हो रहा हाँ? था। शाम की योग मट्टी चल रही। अच्छा अच्छा, कहाँ थे जी? माया पर जीत अब प्राप्त तो यार आती ही प्रेक्षा। माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ, बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हिंसक, हिंसा डबल होती है। एक तो काम कटारी किंसा, फिर एक दो को मारने किंसा बाबा कहते हैं, या काम माँ शत्रु है। इसमें तुमने आदि मद अंत दुख पाया। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युगी सबसे कल्याणकारी। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य। संगम युगी कल्याणकारी युग है, पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। शूद्र वर्ण में आने जो ब्राह्मण धर्म, मैं ये कहता हूँ बिना साक्षात्कार के मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट आप लोगों को बाप की इस क्लास में क्लियर होना रह गया, या कौन सा दिन प्रतिदिन आ रहा आपको नया नित नए पॉइंट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? अश्विन को रह रहा पॉइंट? मंजून कोई पॉइंट? साक्षात्कार में तो फिर कोई गैप नहीं हो सकती है। वो तो प्रैक्टिकल में हो गया ना चीज। ये चीज़ में कोई हो गैप गई, सबका बता दिया, नाम दे रहे। जी जी जी। कहाँ थे? तीसरी लाइन हो गया। वही आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनेंगे। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वही आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर के सैकड़ में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से बात को कल कल बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को दे न सके। बाहर ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप के द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निष्काम भावना द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो भक्त कैसे ठहरे? या उल्टा ज्ञान है। बाप तो रिश्ते हैं मुख वंशावली, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। क्या ब्राह्मण है मुख वंशावली। वे जिस्मानी पंडित तुम रूहानी पंडित। बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़ा ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं माँ में तुम याद करो, बाकी सब है रचना, बाकी सब है।
उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, तब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा बाप गाइडबल सबको लेने आया है। अब देह से सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। वरदान है, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। डिटेल है, हो गई सभी को। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ब्राह्मण सा जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से को मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकेगी। मैं ये रिक्वेस्ट शुरू में भी करी, जब पैक होने के टाइम बाप ने फिक्स कर दिया और शुरू का फिक्स कर दिया। आप पैक होने के टाइम को तो पैक होके जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे भी तो स्टार्टिंग के टाइम पे आओ। कोई 2-4 लोग बैठे हुए होते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें देह से इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल रहा है। ओम शांति जी। कोई सूचना जी? ओम शांति जी। कशिश भैया गीता आंटी की टिकट कैंसिल करा के आना, उसमें जाना दूना है नहीं। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा जी, हिस्ट्री और का पॉइंट है जी। हिस्ट्री और की दिव्य समृद्धि से माया को सब अपने रास्ते से हटाने के दिव्य अनुभव बाप से होते हुए, हिस्ट्री और की दिव्य समृद्धि से माया को अपने रास्ते से हटाने के दिव्य अनुभव बाप से होते हुए, शक्ति स्तंभ का है। इस तमोप्रधान समय में भी आत्माओं को सतोप्रधानता की अनुभूतियाँ करा सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। इस तमोप्रधान समय में भी आत्माओं को सतोप्रधानता की अनुभूतियाँ करा सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो चलो थैंक्स कर दीजिए। से नहीं है, पर है, पॉइंट पर है।
कमीशन। पर बुद्धि को एकाग्र करते मैंने हैं। भी आज पद्मा में तबीयत ठीक है?